बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इस ख़बर में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तहरीके इंसाफ़ के अरकान पार्लिमान की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर हुए कातलाना हमले, आज़म सवाती की मुबैना नाज़ेबा वीडियो और एंकर अरशद शरीफ के बेमाना कत्ल से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त दायर की गई है, इस दरख्वास्त को दायर करने के लिए जब PTI के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर हज़रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे तो वहाँ पे अचानक ऐसा क्या हुआ कि PTI के इन रहनुमाओं को लेने के देने पड़ गए और इन रहनुमाओं के अदालत उज़्मा पहुँचने से पहले उनके ख़िलाफ़ क्या हुक्म सादर किया जा चुका था और वो हुक्मनामा कहाँ से जारी हुआ था, ये सारी जो डिटेल हैं इस बड़ी ख़बर की आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दायर करके गए हैं, उस दरख्वास्त के जो मंदरजात हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और ये भी आप नाज़रीन को बताएंगे कि इस दरख्वास्त में क्या कमी है जो कहा गया था, क्या उसके मुताबिक यानी जो अनाउंसमेंट हुई थी तहरीक इंसाफ़ की तरफ से, क्या उस अनाउंसमेंट के मुताबिक ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। तो इन चीज़ों को भी आप नाज़रीन के सामने हम निशानदेही करेंगे। ये नाज़रीन जो दरख्वास्त तहरीक इंसाफ़ की जानिब से दायर की गई है, एक तो इस दरख्वास्त को आर्टिकल 184(3) की बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त नहीं कहा जा सकता। ये जो प्रिंसिपल सीट सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल सीट पर आज दरख्वास्त दायर की है, ये एक सेनेट के लेटर हेड के ऊपर यानी PTI के एक सेनेटर का जो लेटर हेड है उसके ऊपर ये दरख्वास्त जो है वो टाइप करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के HR सेल में चीफ जस्टिस को मुखातब करते हुए जो है वो जमा करवाई गई है। और जो आर्टिकल 84(3) की दरख्वास्त होती है उसको दायर करने का प्रोसीजर जो है वो अलग होता है। आर्टिकल 184(3) के तहत जो दरख्वास्त दायर होती है उसमें आप एक लॉयर इंगेज करते हैं और वो जो लॉयर होता है वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को इंगेज करता है और वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है वो उस जो पार्टी होती है जिसने दरख्वास्त दायर करनी होती है उस पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के माबैन जो है वो एक ब्रिज यानी पुल का किरदार अदा करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने इन पर्सन दरख्वास्त दायर करनी है तो आप बराह रास्त वो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉयर के ज़रिए आपने दरख्वास्त दायर करनी है तो आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जो खिदमात हैं उन्हें हासिल करना पड़ता है और वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो आपकी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट में जो एक प्रोसीजर होता है दरख्वास्त को तैयार करके उसके साथ साथ जो जो चीज़ें लगानी होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करके वो दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर कर दी जाती है। लेकिन ये एक लेटर आप इसे कह सकते हैं जो HR सेल को PTI के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर हज़रात की जानिब से लिखा गया है। इस दरख्वास्त में एक नुक्ता तो ये उठाया गया है कि जो इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ उस कातलाना हमले की मर्ज़ी की FIR जो है वो दर्ज नहीं की गई और इस लेटर में कहा गया है कि जो FIR का इंदराज है वो हर शहरी का बुनियादी आइनी हक़ है और जो SHO होता है मुतल्लिका थाने का वो पाबंद होता है कि शहरी की जानिब से दी गई दरख्वास्त के ऊपर वो मिनवन अमल करते हुए FIR का इंदराज करे। तो एक तो इस लेटर में कहा गया है कि जो FIR PTI दर्ज करवाना चाहती थी वो FIR उस तरीके से दर्ज नहीं हुई और दूसरा इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि अगर कोई पब्लिक पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर हो यानी आला पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर हो, जैसे वज़ीर आज़म का नाम लिया गया, वज़ीर दाखिला का नाम लिया गया और दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जो मिलिट्री ऑफिसर हैं उन्हें एक ब्यूरोक्रेट का नाम दिया गया है कि क्या ये 3 शख्सियात जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं जो एक पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करते हैं और इसी तरीके से एक ब्यूरोक्रेट जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में है, क्या उनके ख़िलाफ़ FIR का इंदराज नहीं हो सकता? क्या ये बुनियादी आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है? दूसरा नाज़रीन, इस दरख्वास्त के ऊपर आज़म सवाती के मुबैना जो नाज़ेबा वीडियो है उसका मामला उठाया गया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर जिस तरह से कहा गया था कि जो आज़म सवाती पे तशद्दुद हुआ और शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ, इस दरख्वास्त में वो मामला भी उठाया जाएगा, लेकिन दरख्वास्त में ना आज़म सवाती पे हुए मुबैना तशद्दुद का जिक्र किया गया है, ना ही शहबाज गिल पे हुए मुबैना तशद्दुद का इस दरख्वास्त में इस तरह से किसी किस्म का कोई जिक्र मौजूद है। इसी तरीके से इसी दरख्वास्त में अरशद शरीफ साहब के जो बेमाना कत्ल है
उसका भी जिक्र किया गया है। और 3 पॉइंट जैसे कि मैंने कहा कि इस दरख्वास्त में उठाए गए हैं। एक, इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, दूसरा जो आज़म सवाती साहब की मुबैना नाजेबा वीडियो है, और जो तीसरा अरशद शरीफ साहब का जो बेमाना कत्ल हुआ। इन तीनों पॉइंट्स को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त ये की गई है कि इस मामले पे जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो इंक्वायरी करके अपनी फाइंडिंग जो है वो मंजर आम पे लेके आए। अब इसमें जो ख़ास बात है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब की जानिब से अनाउंसमेंट की थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 मामलात पर रजू करेंगे, और चौथा जो नुक्ता था वो साइफ़र का बताया गया था कि इस दरख्वास्त में जो आज सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है उसमें साइफ़र की तहकीकात का भी सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे के जो है वो तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा। लेकिन इस दरख्वास्त में जो आज सुप्रीम कोर्ट के HR सेल को दी गई है जो ख़त है, उसमें साइफ़र के मामले की तहकीकात का जो इशू है वो एजिटेट नहीं किया गया। तो अब इसको क्या कहें कि क्या साइफ़र के मामले के ऊपर जो PTI तहकीकात करवाना चाहती है, क्या ये PTI ने कोई सरेंडर है PTI का, या फिर PTI ने अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर यू टर्न लिया है कि वो तमाम बातें तो कर दी जो खान साहब का कातलाना हमले के FIR का इंदराज नहीं हुआ, PTI की मनमर्जी के मुताबिक आज़म सवाती की मुबैना वीडियो का जिक्र कर दिया अपना, और अरशद शरीफ साहब के बेमाना कत्ल का जिक्र कर दिया, लेकिन साइफ़र का जिक्र नहीं है, आज़म सवाती पर हुए मुबैना तशद्दुद का जिक्र नहीं है, और जो शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ उसका भी मुबैना तौर पर इस लेटर में किसी किस्म का जिक्र नहीं किया गया। अब आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पे ये भी बता दें कि अब ये दरख्वास्त तो HR सेल में दायर कर दी गई है। जो आज़म सवाती की मुबैना तशद्दुद और वीडियो का मामला है उस पर HR सेल पहले से अपनी जो इक़दामात हैं, जो इंक्वायरी है वो शुरू कर चुका है। अरशद शरीफ के कत्ल के मामले के ऊपर भी HR सेल जो है वो तहकीकात का बाकायदा तौर पे जो है वो आगाज़ कर चुका है, तहकीकात की जारी हैं। लेकिन फिर दोबारा उसी मामले के ऊपर दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज तहरीक इंसाफ ने दायर की है। अब जब PTI के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे तो इनके साथ अचानक हुआ क्या है और लेने के देने कैसे पड़े हैं, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, पूरे PTI के जो अरकान असम्बली थे और जो सेनेटर हजरात थे, काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे, जिसमें शहजाद वसीम साहब थे, आज़म सवाती साहब थे, सीमी एजदी साहिबा थी, जहांगीर से तरीन की वो अपना हमशीरा हैं, इसी तरीके से ओन अब्बास साहब थे, और PTI के वलीद इकबाल साहब थे, और भी सेनेटर हजरात जिनके मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन उनकी शक्लों से वाकिफ़ हूँ कि वो PTI के अरकान पार्लिमान हैं। तो ये सारे आना चाह रहे थे, लेकिन इनके पहुँचने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से जो सिक्योरिटी है अदालत उज़्मा की, उन्हें कहा जा चुका था कि PTI के सिर्फ 4 अरकान को जो दरख्वास्त दायर करने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ 4 अरकान को सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में अहाते में आने की इजाज़त होगी, और 4 से ज़्यादा अगर आते हैं तो उन्हें बाकी लोगों को आने की इजाज़त ना दी जाए। तो 4 की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे रखी थी, लेकिन ये 4 से कहीं ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब जाना सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होना चाहते हैं, ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से अहकामात ये आए थे कि अगर 4 से ज़्यादा आने की सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आने की ज़िद करें तो फिर किसी को ना आने दिया जाए। तो PTI के अरकान सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, लेकिन प्रेमिसेस में दाखिल नहीं हो पाए, प्रेमिसेस में दाखिल होने का जो है उन्हें इजाज़त नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली। तो जो पार्किंग है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पे वो ठहरे, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, और टॉक करने के बाद वहाँ से चले गए। और ये जो दरख्वास्त थी ये एक और वकील के ज़रिए यानी उसे थमा दी गई कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट के HR सेल को ये दरख्वास्त जो है वहाँ पे हैंड ओवर कर दें। अब अगर ये चाहते थे, ये सारा ये पॉलिटिकल एक स्टंट करना चाह रहे थे, ज़ाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल स्टंट से ज़्यादा कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूव नहीं थी, लेकिन अगर मीडिया पे कवरेज इन्होंने लेनी थी, जिस तरीके से लेने के लिए आए थे, वो कवरेज इन्हें नहीं मिल पाई। हालांकि ये कर सकते थे कि तमाम जो PTI के अरकान आए थे उनकी फुटेज बन चुकी थी, कैमरों पर रिकॉर्ड हो चुकी थी, तो फुटेज बनने के बाद 4 PTI के वो अरकान जिन्हें इजाज़त दी गई थी कि 4 अरकान आ सकते हैं, कोई से भी 4 अरकान आ सकते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में आते, जहाँ पे एक रोस्टम बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में मीडिया टॉक करने का, वहाँ पे गुफ्तगू करते और चले जाते। लेकिन ये हजरात चूँकि सारे आना चाह रहे थे, 4 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं थी, तो ये मीडिया के पास पार्किंग में चले गए, क्योंकि कैमरे जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो पार्किंग में लगे होते हैं, और जो एक ग्रिल है, ग्रिल से वहाँ से अंदर की जो मीडिया टॉक होती है वो कैमरामैन जो है उस मीडिया टॉक को कवर करते हैं। लेकिन बज़िद रहे और पार्किंग के अहाते में उन्होंने जाके वहाँ पे मीडिया टॉक की, तो काफ़ी वहाँ पे बदनज़मी देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से ये एक इवेंट हो सकता था, उस तरीके से ये इवेंट नहीं हो सका। तो अब कुछ और भी खबरें आपके साथ हम शेयर कर लें।
नाज़रीन, जो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, जिस पर तहरीक इंसाफ ने और MQM ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर रखा है, इस मामले पर MQM की जानिब से भी एक दरख्वास्त मुतफरक एप्लीकेशन जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी और उसमें जो बल्दियाती इंतखाबात हैं कराची और हैदराबाद के, उनके अल्तवा का मामला उठाया गया था। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने आज ये जो दरख्वास्त है MQM की, इसको सर दस्त मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि आप प्रॉपर ये दरख्वास्त दायर करेंगे तो जब प्रोसीजर के मुताबिक ये दरख्वास्त दायर होगी तो फिर इसे समाअत के लिए फ़िक्स भी किया जाएगा। लेकिन कोर्ट रूम के अंदर बराह रास्त लाई गई ऐसी दरख्वास्त को जो है वो इंटरटेन नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से PTI में एक और शमूलियत के हवाले से जो खबर है उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें। ये नाज़रीन, PTI में जो शमूलियत अख्तियार करने वाली जो शख्सियत हो सकती हैं वो मुसम्मिक नवाज़ के साबिक रहनुमा हैं, काफ लीग के भी साबिक रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं और इनका नाम है एजाज़ उल हक साहब। ये पहले मुसम्मिक नवाज़ में नवाज शरीफ के साथ रहे, जब नवाज शरीफ जद्दा चले गए तो फिर ये काफ लीग में चले गए और अब आजकल अपना एजाज़ उल हक साहब ने अपनी मुस्लिम लीग ज़िया उल हक के नाम से जो है वो अलग सियासी जमात बना रखी है। तो इन्होंने एक बयान दिया जिसमें इन्होंने कहा है कि PTI में मेरी शमूलियत जो है वो खारिज इस इम्कान नहीं है। मुझे इमरान खान की जानब से कई मरतबा PTI में शमूलियत की दावत दी गई है, पेशकश की गई है, तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी एजाज़ उल हक साहब ने लबकुशाई की है और उनका ये कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को उलझाना नहीं चाहिए। फ़ौज जो है एक डिसिप्लिन इदारा है, उसमें तमाम फैसले इत्तफाक़ राय के साथ होते हैं। और आखिरी खबर जो आपके साथ हम शेयर करेंगे वो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब से मुतल्लिक है। आज इसहाक़ डार के ख़िलाफ़ जो आमदन से ज़ायद असासाजात का रेफरेंस है उसकी एहतसाब अदालत में समाअत हुई है। इसहाक़ डार साहब खुद पेश हुए, उनके वकील पेश हुए और 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें इसहाक़ डार ने आज एहतसाब अदालत में दायर की। एक दरख्वास्त उनकी थी कि मुझे हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दिया जाए, दूसरी उनकी दरख्वास्त थी कि उनकी जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उस प्रॉपर्टी को डी अटैच किया जाए और तीसरी उनकी दरख्वास्त थी कि ये रेफरेंस मेरे ख़िलाफ़ बनता नहीं है, मुझे इस रेफरेंस में बरी किया जाए। तो जो पहली दरख्वास्त थी इसहाक़ डार की हाज़िरी से इस्तिस्ना की, एहतसाब अदालत ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और इसहाक़ डार को हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया गया है। लेकिन बाकी की जो 2 दरख्वास्तें हैं जिसमें प्रॉपर्टी को डी अटैच करने की इस्तदा की गई है और जो रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा की गई है, उन दोनों दरख्वास्तों पर आइंदा समाअत तक जो है वो नैब को नोटिस करके उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।